ये कहा जा रहा है कि बात बीजेपी ने शुरुआत विकास से की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाटों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक बिल्कुल विकास से मुद्दा हटकर कम्युनल सांप्रदायिक मुद्दे पे ले आए? देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। मुद्दा विकास का ही है जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विकास को सांप्रदायिक आधार पर बांट करके जिस तरीके से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उन मुद्दों को उठाएगा। नहीं बट किस सबूत के आधार पे कह रहे हैं आप ये? जैसे कब्रिस्तान की आप बात जाइए की ना, आप जाके देखिए, आप हर गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, सड़कें टूटी मिलेंगी, बिजली नदारद मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल पूरी तरह ठप मिलेंगी, विद्यालयों में शिक्षक नहीं मिलेंगे। लेकिन उसका धार्मिक उससे धार्मिक आप फिर हर चीज को अपने तरीके से तय करेंगे तो फिर अब ये देखिए, पहले अपने दिमाग को खुला रखिए, आप बातचीत करिए, उन मुद्दों को देखिए, वहां जाकर के देखिए कि विकास आपको केवल कब्रिस्तान तक दिखेगा। और जब विकास आपने केवल कब्रिस्तान का किया है, जनता की बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी या किसानों की समस्या या नौजवानों की समस्या का समाधान नहीं किया है, तो स्वाभाविक रूप से मुद्दा उठेगा और एक इशू है। अच्छा, दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिजली रमजान पे ही क्यों आती है, दिवाली पे क्यों नहीं आती? बिल्कुल सही बात। इस पर जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आंकड़ा दिया कि ईद के वक्त 13,500 मेगावाट दिया गया और दिवाली के वक्त 15,400 मेगावाट दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए पहले कि अगर आपको आबादी के अनुसार ही देखना है तो फिर तो यह आंकड़ा जाना चाहिए था 5200 मेगावाट का। ये 1500 नहीं, ये 5200 मेगावाट जाना चाहिए था। एक नहीं, ये पूरे यूपी में, पूरी यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, मतलब मैं कह रहा हूं पूरे ना, यूपी में इतना जनरेट हुआ और इस दिन पूरे यूपी में इतना जनरेट हुआ। देखिए वो आंकड़े, आबादी मैं इसे ही कह रहा हूं ना, आप आंकड़ों के आधार पर जनता को बहका सकते हैं, झूठे आंकड़ों से धूल कुछ देर तक झोंक सकते हैं, आंकड़े हैं। सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकते कि दीपावली के दिन बिजली गायब, होली के दिन बिजली गायब, अन्य हिंदू पर्व और त्योहारों में बिजली गायब। लेकिन कोई सबूत नहीं। अरे सबूत है ना, पब्लिक इसकी सबूत दे रही है। पब्लिक का जो आक्रोश बोल रहा है वह इसका सबूत है। इसके लिए पब्लिक, जहां पर लोकतंत्र में जनता सड़कों पर उतर करके इसका मुकाबला कर रही हो, उन समस्याओं को फेस कर रही हो, उसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि लैपटॉप धार्मिक तौर पे बांटे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूछ के बांटे जा रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है। दोबारा मतलब जब वे आप कहीं भी जाके पूछें, लोगों से बात करें, ऐसा इसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, ये तो एक कम्युनलाइज किया जा रहा है। देखिए, हमने कम्युनलाइज कुछ नहीं किया। 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा की थी कि हम कन्या विद्याधन देंगे बालिकाओं को। चुनाव के बाद उन्होंने जब कन्या विद्याधन देने की बात आई तो उन्होंने कहा केवल मुस्लिम कन्याओं को देंगे, हिंदू कन्याओं को नहीं देंगे। एक क्या बात, लैपटॉप की बात जो मैं उसी पे आ रहा हूं ना। दूसरा, उत्तर प्रदेश में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जब यहां पर नियुक्ति करता है, नियुक्ति की उनकी प्रक्रिया चलती है, फाइनल सिलेक्शन उनका होता तो 86 में से 56 एक ही जाति के सब सेलेक्ट कर दिए जाते हैं। ये सब क्या है? नहीं, लेकिन अमित शाह जी तो लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं। लैपटॉप और उसका कोई बिना, अगेन बगैर प्रूफ के। अरे हमने कह रहा ना, कन्या विद्याधन का प्रमाण मैं दे रहा हूं, लैपटॉप के प्रमाण आपको इस रूप में मिल जाएंगे। और हर योजना को इन्होंने उसी आधार पर बांट करके रखा है और कॉमनल आधार पर समाज को, इस आधार पर समाजवादी पार्टी ने बांटा है, भाजपा ने नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की 2.5 वर्ष की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली को अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि कॉमनल आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ हो, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, एक आपसे पूछना था योगी जी कि यहाँ जो बात हुई थी कि आपकी जो संगठन थी हिंदू युवा वाहिनी, उनके जो मतलब हेड थे वो बागी हो गए हैं, उन्होंने अपने खुद के कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, आपने उनको एक्सपेल भी किया, उससे आपको असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ही नहीं। मुझे लगता है अधिक सभी लोगों ने अपने वो वापस भी ले लिए थे, नामांकन ही नहीं फाइल किया। वो तो कह रहे हैं कि 20 लोगों का उन्होंने फाइल किया। जहां कहां है वो 20 लोग, कहीं दिखाई तो दें। कहीं भी नहीं। जिन लोगों ने वो कहते या तो उनके नामांकन खारिज हो गए थे या फिर वे लोग वापस ले लिए हैं। बाकी लोग अपना कहीं, हर व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। वो इसीलिए नाराज हो गए क्योंकि उनका कहना है कि आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना था और आपको नहीं किया, भाजपा ने आपका अपमान किया। देखिए, मेरे लिए सम्मान और अपमान क्या है ये मैं जानूंगा
जिस व्यक्ति को हिंदुया वाहिनी ने बाहर कर दिया हो, मुझे लगता है उसको इसके बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं, नहीं। लेकिन आपको अब नहीं मैंने लगता- कहा ना, मैंने कह दिया कि इसके बारे में मैं तय करूंगा, या जो मेरे साथ मेरी विचारधारा के साथ काम करने वाले लोग हैं वो तय करेंगे, न कि वो व्यक्ति जिसने विचारधारा के साथ धोखा किया हो और जिसको उस संगठन ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, वो कैसे तय कर देगा तो इस चीज को? आपकी इसमें क्या विचारधारा है मेरी कि- मेरी ये विचारधारा है, मुख्यमंत्री पद की जहां तक मेरे सवाल मेरी है। विचारधारा है उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का कुशासन से मुक्ति मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं, सपा बसपा का कुशासन से मुक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहिए मैंने ये तो कहा बता- ना, नहीं, नहीं, पूर्ण नहीं, बहुमत की सरकार नहीं, किस- बनेगी। मुख्यमंत्री में क्या क्वालिटीज होने चाहिए? क्वालिटी जो केंद्र में जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा वो भी उसी आप तर्ज तो पर आप नाराज नहीं हैं भाजपा से कि आपको नहीं बनाया? अब मुझे नहीं लगता है कि आपकी नाराजगी और खुश का कौन सा राज है।